मैं दे देती हूँ। लीजिए भाई साहब, वो करीना का फोन आया था। मुझे कह दे हम आ रहे हैं पैसे लेके। जानवर हो गया है तुम, क्योंकि कोई भी इंसान उस इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता जिससे उसने कभी प्यार किया था। जानवर हो गया मैं? किचन का काम बाद में करना, पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दो। फर्श बहुत गंदा हो गया। हरमन तुम जानवर हूं ना, जानवर जैसा बर्ताव करूंगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है। वैसे एक बार गलती हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंसान निकम्मा है, नाकारा है। अब कब तक ही मैं ऐसे गुमसुम सी मुंह फुला के बैठी रहोगी? अबे मेरी बात तो सुनेगी नहीं तो नानी जी, पापा जी, दादी जी, आप लोग ही समझाइए ना इसे, क्या पता समझ जाए। सुरभि, पुत्र, क्या कर रही है तू? देख, जो हो गया सो हो गया। किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, सब छोड़, मिट्टी डाल पुत्र। और अगर काम का इतना ही प्रेशर है तो क्यों मरी जा रही हो काम करने के लिए? छोड़ दो ना। कह दिया जो कहना था। यू नो वॉट मिस्टर वरुण सिंह, यू आर अ लूजर। अपनी लाइफ में तो कभी कुछ कर नहीं पाए हो और दूसरों की तरक्की तुमसे देखी नहीं जाए। बट पता है तुम में और मुझ में फर्क क्या है? मैं तुम्हारी जैसी नहीं। तुम देखना, बहुत जल्दी अपनी काबिलियत तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं। कोई ना कोई रास्ता तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। एब्सोल्युटली सुरभि, इनफैक्ट एक रास्ता निकल भी गया। सत श्री अकाल जी। और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारे सब सपने पूरे हो जाएंगे। ठेकेदार है ना तू तो। ठेका जो ले रखा तूने मेरी बीवी के सारे सपने पूरे करने का। जब बीवी खुद की नहीं रही, क्या फायदा कुछ बोलने का? नहीं, चले जाता हूं। You guys carry on, carry on. किसी को सुमित के यहाँ आने से अगर कोई भी ऐतराज है तो वो अंदर जा सकता है, और अगर आप लोग चाहें तो मैं और सुमित यहाँ से चले जाते हैं। आओ बैठो। तो क्या कह रहे थे तुम? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रेजेंटेशन हम ऑफिस के थ्रू देने वाले थे, अगर हम वही सेम प्रेजेंटेशन बनाकर
मार्केट में किसी क्लाइंट को दे तो इट बी अ गुड डील, राइट? अगर डील क्रैक हो जाती है तो हम बैंक से लोन लेकर या किसी के साथ पार्टनरशिप करके अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है सुमित, पर एक काम करते हैं ना, फिर इसके लिए हम लोग मिलकर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या? बनाओ सोनियो, बनाओ, मिलजुल कर प्रेजेंटेशन बनाओ। तुम्हारा ये जो करियर बनाने का सपना है ना, मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। ये ले। जितना सोचा था ना उससे ज्यादा है। खुश है ना? और मिलेंगे। अपने आप को बड़े दबंग बोलते हो। मैं पता है क्या बोलता हूँ? लानत है, लानत। एक किन्नर ने आपको तुनकी दी, दौड़ गए दुम दबा के, धक्के मार के भगा दिया और भाग आए आप लोग बड़ी आसानी से, हैं? जितना वो तो है ही नहीं। मलिका को मार के फेंक चुकी थी, फिर से जिंदा हो गई, तो इसमें हमारी क्या गलती है? एनू एनू सेट भेज, कुछ बात करनी है आपसे। एक बार जिंदा हो गई तो दोबारा क्यों नहीं मारिया? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खून करना हलवा होता है। खून करना हलवा है कि नहीं है? मैं खून के इल्जाम में फंसाना तो आसान है। मैं कुछ समझी नहीं। इतनी सी गल समझ में नहीं आती तुम्हारे? भगवान ने अक्ल भी आधी अधूरी दी है क्या? भाई साहब का कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि किसी एक किन्नर को मरवा दो और उसका इल्जाम साया और बाकी किन्नरों पे डाल दो। मार दे, एनू ही मार दे। ये जो खड़ी है की ना आएगा रवीना, ये किस दिन काम आएगी? मम्मी जी, आपको मेरी कसम है, हाँ, आज के बाद आप हम दोनों के लिए कोई भी कोशिश नहीं करेंगी। तो इस किन्नर से कह दे पाँव में दवा लगा ले, और जैसे ही चलने लायक हो जाए ये घर छोड़ के चली जाए। हरमन, तूने बताया नहीं यार, तेरा पंगा चल रहा है कुछ भाभी से। हाँ यार, भाभी तो कितनी सीधी सादी है, तो जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाती। हरमन मेरे भाई, मेरी बात सुन। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि किसी बात को पकड़ के मत बैठ, कोई फायदा नहीं होने वाला, दूरियां बढ़ेंगी।
दिनों के लिए मायके। जिंदगी भर भागती तो आई हूँ, अब यहाँ से कहाँ भाग कर जाऊंगी मम्मी जी। हो सकता है ये मेरी गलतियों का ही प्रायश्चित हो। हरमन जी मुझसे प्यार करते हैं और ये सब करने से वो अपने प्यार की शक्ति देखना चाहते हैं। हरमन देख, अगर उसकी गलती है तो हमको बता, हम खुद चल के उनसे बात करेंगे। सिंदूर पोछी हुई माँ, जमीन पर टूटा पड़ा मंगलसूत्र, चूड़ियां तोड़ती हुई, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, खुद के जीते जी उसे ऐसा देखकर डर सा गया था मैं। माँ, खाना रेडी है, आप आ जाइए। चल खाना खा ले। अब हरमन जी जब तक नहीं आएंगे, उनको बिना खिलाए मैं कैसे खा सकती हूँ?